हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू। इतना आज आज सुबह मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी एवरीवन। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ देर से, लेकिन आज के वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के कनेक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटी चीज़। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे ये एक डिवाइन कनेक्शन जो होता है, यहाँ पे प्यूरिटी के साथ में जब एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के सामने आते हैं, उससे पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये बहुत पहले जब डिसाइड होता है। यहाँ पे हिंग यांग का पिक्चर मैंने लगाया है। हिंग यांग की जो मतलब अंदर की डार्कनेस एंड उसके साथ साथ में अंदर की प्यूरिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, यही होता है हिंग यांग। और हिंग यांग में कहीं बार डिवाइन फेमिनिन को जो है जो है वो पिंक लाइट में दिखाया जाता है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसको ब्लू कलर में दिखाया जाता है। ये एक अच्छा रिचुअल्स भी मैं आगे आगे बताऊंगी, लेकिन उसके अलावा आप हिंग यांग को इस प्रकार से पिक्चर आप बना के लगा सकते हैं, कनेक्शन को और कनेक्ट करने के लिए, एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्शन और बिल्ड करने के लिए, आप दोनों का मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो लव वाइब्रेशन और अंदर का यिंग यांग बैलेंस होना, मतलब अंदर की फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर भी होती है। उन दोनों को भी चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत बहुत मदद होती है। जब ये दोनों चीज़ों में, जब दोनों अंदर से जब बैलेंस हो जाती है चीज़ें, तो ऑटर यूनियन होता है। मतलब इन साइड से पहले आपको यूनियन करना होगा अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, अपने डिवाइन फेमिनिन से, तो ऑटर में ऑटोमेटिकली फिर यूनियन होने में बहुत मदद होती है, बहुत ज़्यादा मदद होती है। तो पहले कभी भी अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाके ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो ही वो बाहर आपको रिफ्लेक्ट में सही तरीके से दिखाई देगा। तो हमेशा ये चीज़ें याद रखिए। और उसके अलावा जो मैं अभी बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझना और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना। मैं सारे वीडियोस एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, इसीलिए इसके पहले के वीडियोस आप देखिए, और अभी जो मैं आगे बनाऊंगी उसको भी देखिए। आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताते जाऊंगी, जो कि हमारा यूनियन कैसे हो, हारमोनी रियूनियन से परमानेंट रियूनियन तक की जर्नी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ये बहुत ही प्यारी बात है कि यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन होता है एकदम, कि गॉड ने सिलेक्ट किया है कि इन दोनों को सामने लेके आना है, एक दूसरे के सामने लेके आना है, और इन दोनों के अंदर इतना अनकंडीशनल प्रेम भर देना है, जो कि इस धरती पे कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे बाकी सब अफेयर होते हैं जो एक को छोड़ के दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसमें एक ट्विन दूसरे ट्विन से ही प्रेम करता है लाइफ लॉन्ग, हमेशा। एक बार अगर वो अपने ट्विन को देख लेता है, अपने ही ट्विन को, तो वो ज़िंदगी भर उसी से प्रेम करेगा, करता रहेगा। वो ये जन्मों जन्मों तक के भी अगर इनको जन्म लेना पड़ रहा है, अपने इनकारनेट के लिए है, कुछ पर्पस को पूरा करने के लिए इन्होंने धरती पे जन्म लिया और वो हो नहीं पाया, तो बार बार उनको जन्म लेना पड़ता है, और हर बार इनका प्यार एक दूसरे के लिए ही होता है। एक प्योर कनेक्शन होता है, ये प्योर लव होता है, डिवाइन लव होता है इन दोनों के बीच में। कहीं बार इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग होने के कारण एक दूसरे के करीब ऐसे मैग्नेट पुल होने लगता है, एक दूसरे की तरफ ऐसे खिंचाव महसूस होता है, इतना ज़्यादा कि ये अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। कितना कुछ रोकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से भागने की कोशिश भी नाकामयाब होती है। जब डिवाइन मैस्कुलिन भाग रहा होता है, तो डिवाइन फेमिनिन ऑब्सेस होती है, और ऑब्सेस के कारण वो पीछे पड़ रही होती है। लेकिन तब डिवाइन मैस्कुलिन, नहीं, तुम ऑब्सेस नहीं हो सकती, तुम पूरी तरह से अपने आप पे काम करो करके डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हें बेस्ट बनना है इस धरती पे, तुम पर्पस करने आए हो, तो उस लायक बनने के लिए पहले काम करना है खुद पे। उसी प्रकार से वैसा वर्सेस कई बार डिवाइन फेमिनिन जो है रन कर रही होती है, और डिवाइन मैस्कुलाइन जो होता है वो ऑब्सेस होता है अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। लेकिन दोनों भी एक दूसरे को इस प्रकार से टीच करते हैं बहुत अच्छे से, मतलब टीच मतलब सिखाते हैं कि
इस प्रकार से अपने आप पे काम करो कि ये कई बार सेपरेशन का समय जो आता है वो इसीलिए आता है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन का टाइम इसलिए आता है बबल फेस के बाद में, ताकि ये अपने ऊपर काम करे, अपने ऊपर, अपने अंदर जाए, अपने आत्मा से जुड़े पूरी तरह से। आत्मा से जुड़ने का मतलब है कि डिवाइन से जुड़ने का। तो डिवाइन से जुड़ने के लिए अपने आप को जानना, अपने अंदर जाना कि ये 3D लेवल पे जो चीज़ें हो रही है कितनी सही है कितनी गलत है, अच्छाई और बुराई में डिफरेंस समझ पाना, और बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, कौन सी सिस्टम जो रीति रिवाज जो है ओल्ड बिलीव सिस्टम के कारण कितने लोगों पे कितने अन्याय हो रहे हैं और उस अन्याय को कैसे ख़त्म किया जाए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इंटर करती है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर उस तरीके से कार्य करते हुए कि दूसरों को भी कन्विंस, सही रास्ता दिखाने लायक बनना, एक एग्जाम्पल के लिए, एक गौतम बुद्ध आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे गौतम बुद्ध जी जो थे वो स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन होके उन्होंने अपने ऊपर कार्य किया था, परंतु उसी प्रकार से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है एक साथ आती है, तब एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन मिलके बनता है एक एनर्जी, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन बनते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।